जेडीयू ने 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। सीएम नीतीश ने अपने कोर वोटर कुर्मी कुशवाहा पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। बड़ी रणनीति के तहत जेडीयू ने लगभग 50% सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। जेडीयू की पहली लिस्ट में क्या खासियत है, क्या खास समीकरण है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी के बाद जेडीयू ने भी 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट से जेडीयू ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि कोर को इग्नोर नहीं कर सकते। सीएम नीतीश ने सबसे ज्यादा स्वजातीय कुर्मी और कुशवाहा जाति से आने वाले 23 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। अति पिछड़ा समाज से जेडीयू के 9 प्रत्याशी हैं और अनुसूचित जाति से भी 10 लोगों को टिकट दिया गया है। चौंकाने वाली बात है कि जेडीयू ने पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। ये तस्वीर लगभग साफ हो गई है कि सीएम नीतीश ईबीसी के कोर वोट और लव कुश समीकरण के जरिए बिहार में सत्ता बरकरार रखना चाहते हैं। जातियों के दमदार समीकरण के साथ ही सीएम ने नए चेहरे, नई ताजगी और नए उमंग को चुनाव में मौका दिया है। 57 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में लगभग 50% यानी 28 नए चेहरों को जेडीयू का सिंबल मिला है। 19 पुराने विधायकों को रिपीट किया गया है, जबकि पिछले चुनाव में हार के बावजूद 10 प्रत्याशियों पर जेडीयू ने फिर से भरोसा जताया है। 4 महिला और 6 मंत्रियों को टिकट दिया गया है। सीएम नीतीश के सबसे भरोसेमंद विजय कुमार चौधरी को सरायरंजन, बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले मंत्री श्रवण कुमार को नालंदा और पूर्व आईपीएस सुनील कुमार को भोरे से उम्मीदवार बनाया गया है। मंत्री रत्नेश सदा को सोनबरसा, मदन सहनी को बहादुरपुर और महेश्वर हजारी को कल्याणपुर से टिकट दिया गया है। आरजेडी से वापस जेडीयू में लौटे सीएम नीतीश के पुराने साथी अनंत सिंह को मोकामा और श्याम रजक को फुलवारी से उम्मीदवार बनाया गया है। एमएलसी राधा चरण शाह को संदेश सीट से टिकट दिया गया है। हाल ही में आरजेडी से जेडीयू में आए छोटेलाल राय को परसा, एलजेपी से जेडीयू में आए राजकुमार सिंह को मटिहानी से कैंडिडेट बनाया गया है, जबकि बीजेपी की सिटिंग सीट बरौली से मंजीत सिंह को टिकट दिया गया है। पिछले चुनाव में हार के बावजूद जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा को महनार से और राजकुमार राय को हसनपुर से उम्मीदवार बनाया गया है, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने हराया था। बक्सर की राजपुर सीट से दोबारा संतोष कुमार निराला को ही हारने के बावजूद टिकट दिया गया, जबकि 3 सिटिंग विधायकों का टिकट काटकर सकरा से आदित्य कुमार, वारिसनगर से डॉक्टर मांजरिक मृणाल और बरबीघा से डॉक्टर कुमार पुष्पंजय पर भरोसा सीएम नीतीश ने जताया है। पहली लिस्ट में 4 महिलाओं का नाम शामिल है। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह और एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा सिंह की बेटी कोमल सिंह को गायघाट, कविता शाह को मधेपुरा और रवीना कुशवाहा को विभूतिपुर सीट से जेडीयू उम्मीदवार बनाया गया है। समस्तीपुर में पिछला चुनाव हारने वाली अश्वमेध देवी पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। जगदीशपुर सीट से एमएलसी भगवान सिंह कुशवाहा, राजगीर से कौशल किशोर और हिलसा से कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया को दोबारा टिकट दिया गया है, जिन्होंने पिछले चुनाव में महज 12 वोट के अंतर से जीत हासिल की थी। जाति समीकरण और नए चेहरे के जरिए सीएम नीतीश ने बिहार में कुर्सी बरकरार रखने की कोशिश की है। देखना है इस बार कितना सफल हो पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पहले चरण के चुनाव के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया तेज हो गई है। कई कद्दावरों ने पर्चा दाखिल किया है। राघोपुर से तेजस्वी यादव और लखीसराय से डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नामांकन पत्र भरा। दोनों दिग्गजों ने नॉमिनेशन में बीजेपी और आरजेडी ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। लंदन का बटन दबाए दे, मौका फिर से ना मिले है। बिहार में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में उत्साह चरम पर है। बुधवार को ये उल्लास और भी ज्यादा बढ़ गया जब कई दिग्गजों ने नॉमिनेशन के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
नामांकन पत्र भरने के लिए जब राबड़ी आवास से निकले तो उनके पीछे एक हुजूम उमड़ पड़ा। राबड़ी आवास के बाहर तस्वीर ऐसी कि मानिए कोई त्योहार हो। नहीं झुकेगा नहीं रुकेगा किसी के रोके से, हो लालू यादव जिंदाबाद, यादव जिंदाबाद। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर लखीसराय में भी देखने को मिली, जहां डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने नॉमिनेशन का पर्चा भरा। महागठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान से पहले ही तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ हाजीपुर पहुंचे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ डीएम ऑफिस में तेजस्वी ने नामांकन पत्र दाखिल किया और राघोपुर से लगातार तीसरी बार जीत की हुंकार भरी। हमने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से किया है और मुझे पूरा विश्वास है कि राघोपुर की जनता जो है पुनः तेजस्वी पर भरोसा जताएगी। उधर लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा नामांकन से पहले हर बार की तरह इस बार भी मां बाला त्रिपुर सुंदरी की दरबार में पहुंचे और जगदम्बा स्थान मंदिर में पूजा अर्चना कर देवी का आशीर्वाद लिया। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखा